यहाँ से भी 60 यहाँ से कैरियर रिवीजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क से पार्ट टू में हम क्या पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हमें पढ़ना है आगे की टाइप। अभी तक पार्ट 1 में जो था हमने 4 टाइप के प्रश्न कर लिए थे। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पांचवें टाइप से स्टार्ट करेंगे। पांचवें टाइप का पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, तो समय बिल्कुल बर्बाद ना करते हो, पांचवें टाइप से हम करना चालू करते हैं। तो पांचवा टाइम कुछ ऐसा है। पांचवा टाइप बोला गया है ए और बी किसी काम को 4 दिनों में, बी और सी किसी काम को 5 दिनों में, और ए और सी किसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। जब ये तीनों मिल जाए ए प्लस बी प्लस सी, तो वो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हमें क्या करना है, ये हमारे होते हैं दिन, ये बीच में आता है हमारा क्या, टोटल वर्क, और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो एक ऐसा नंबर बताइए जो इन तीनों से कट जाए। मैंने माना 20 है ना, 4 से काटा, 5 बार कटा, 5 से काटा, 4 बार कटा, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा हमारा, 10 बार कट जाएगा। मतलब ए और बी करते हैं 5 काम, बी और सी करते हैं 4 काम, और ए और सी करते हैं 10 काम। पर ये नहीं पता कौन कितना काम करता है ना। पर हमें क्या करना है, हमें इन सब की एक एक बार की कार्य क्षमता निकाल लेनी है। अब हमें पता जब ये तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम हो जाएगा, टोटल 19 काम होगा एक दिन में। पर ये जो 19 है, हम तीनों को जोड़ के 19 लेके आ गए हैं, ये काम करते हैं। इसमें 2 बार ए रहेगा, 2 बार बी रहेगा, और 2 बार सी का काम रहेगा। मतलब हर एक व्यक्ति की 2-2 बार की कार्य क्षमता रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस 19 को 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग देंगे तो जो 9.5 निकल के आएगा, ये इन तीनों की एक बार की कार्य क्षमता रहेगी। आ रही है बात समझ में। जब एक बार की कार्य क्षमता रहेगी, वो काम कितना है, काम है 20। जब एक दिन में वो करेंगे कितना काम, 9.5 काम, तो कितने दिनों में वो 20 काम कर लेंगे। तो 20 के बटे में कितना, 9.5 था, दशमलव हटाया, 0 ऊपर लगा दिए दोस्तों। 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा इतनी बार, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, बचे 2/19। मतलब इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 2 सही 2/19। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही होगी कि हमने यहाँ पे 2 से भाग क्यों दिया, क्योंकि हमको पता है दोस्तों, जब ये देखो तीनों लोग जब इकट्ठा काम ये जोड़ा है हमने, तो इसमें क्या है, हर व्यक्ति 2-2 बार जुड़ गया है। मतलब 2 बार ए जुड़ा, 2 बार बी जुड़ा, 2 बार सी जुड़ा, है ना। बराबर में कितना काम था, 19 काम था। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 को कॉमन लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना बचा, 19। 2 का किया पक्षांतर, बस दोस्तों काट लिए तो वो 9.5 आ गया। आई बात समझ में, अब आ गया होगा समझ में। ठीक है, टाइप 5 का पहला क्वेश्चन हो गया। टाइप 5 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, और ए और सी उस काम को 30 दिनों में करते हैं, और बी और सी उस काम को 40 दिनों में करते हैं। तो बताइए दोस्तों, तीनों मिल जाएंगे तो वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जब तीनों मिल गए तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बताइए कि ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाए। मैं मानता हूँ 120, इससे काटूंगा तो 6 बार कट जाएगा, इससे काटूंगा 40 से तो 3 बार कटेगा, और 30 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा। फिर वही कहानी, अगर मैं इन तीनों की कार्य क्षमताओं को जोड़ देता हूँ तो मुझे मिलता है 13। पर 13 में क्या होगा दोस्तों, 13 में हर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता 2-2 बार की जुड़ी होगी। पर हमें क्या चाहिए, हमें एक बार की कार्य क्षमता चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से भाग दे दूंगा, तो जो 6.5 निकल के आती है, ये क्या होगी दोस्तों, एक बार की कार्य क्षमता होगी। अब हमें पता है जब तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6.5। तो कितने दिनों में काम करवाना है, 120 के बटे में दोस्तों, 120 के बटे में 6.5। बस इसको आपको काट लेना है, इजी कर लेना है, ये आप खुद कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी तेज होगी। जब वीडियो देखें ना तो पेन और कॉपी लेके बैठे, वीडियो को अभी रोक लीजिए और पेन और कॉपी लेके बैठिए। मेरे आंसर देने से पहले आप उसको सॉल्व करिए, नहीं आता समझ में तो उस वीडियो को प्ले करिए। ठीक है, आया आपको। हमने टाइप 5 के पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न कर लिया है। अब हम चलते हैं टाइप 6 पे। देखो दोस्तों, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, हमारा पढ़ाने का तरीका रहता है, पहले हम सारे टाइप्स कर लेते हैं, उसके बाद हम आर.एस. अग्रवाल, आर.के. यादव पब्लिकेशंस और शारदा और रुक्मणी, इन 4-5 बुकों का क्या करते हैं, बाद में चैप्टर सॉल्व कर लेते हैं सारे। तो हमारी क्या होती है, प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो टाइप 6 देख लेते हैं दोस्तों। टाइप 6 का सवाल देखते हैं। टाइप 6 का सवाल है, टाइप 6 का सवाल है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। इन दोनों ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। उसके बाद ए भाई साहब
काम छोड़ के ये भाई साहब चले गए। जब 5 दिनों तक काम किया होगा दोस्तों, तो 5 दिन कुछ तो काम किया होगा ए और बी ने। तो एक ऐसा नंबर मानी जो इन दोनों से कट जाए। मैंने माना 100, 20 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार। अब जब दोनों मिलेंगे तो दोस्तों काम कितना होगा, ए करेगा 5 और बी करेगा 4, मतलब काम होगा 9। ठीक है। अब जब इनने कितने दिन तक किया, 5 दिन तक किया। जब एक दिन में 9 काम तो 5 दिन में 45 काम। 100 में से 45 काम हो गया, काम बचा कितना, 55। अब ये कौन करेगा 55, ए तो जा चुका है, तो कर किया किसने होगा, बी ने किया होगा। बी एक दिन में करता है कितना काम, 4 काम, तो 55 के बटे में 4, बस काट लीजिए दोस्तों, 4 एकम 4 बचा, 1 4 3 12 बच गए कितने, 3 बटे 4, मतलब 13 सही 3 बटे 4 दिनों में बी ने शेष काम कर दिया होगा, है ना। कितना काम, 55 जो काम बचा था वो 13 सही 3 बटे 4 दिनों में बी ने कर दिया होगा। अब सवाल पूछा कैसे जाता है, सवाल पूछा जाएगा कि टोटल काम समाप्त होने में कितने दिन लगे, तो 13 सही 3 बटे 4 ये और 5 दिन ये, मतलब 18 सही 3 बटे 4 दिन। बी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो 13 सही 3 बटे 4 दिन। दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया। तो आज ये बात समझ में, तरीके बहुत होते हैं दोस्तों, बस करने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है। अब पहला सवाल हो गया टाइप 6 का। दूसरा सवाल देखते हैं हम टाइप 6 का। दूसरा सवाल दिया दोस्तों, ए किसी काम को 40 दिनों में, बी उसी काम को ए किसी काम को 30 दिनों में, बी उस काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। इस बार दोनों ने काम 10 दिन तक किया। इस बार कितने दिन तक किया इन दोनों ने, ए प्लस बी जो भाई साहब थे, ए और बी, ये दोनों रहे कितने दिन तक, 10 दिन तक रहे दोस्तों साथ में ना। उसके बाद कौन चला गया, उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया। जो बी था ना दोस्तों, ये काम छोड़ के चला गया 10 दिन के बाद। तो शेष काम एक कितने दिनों में करेगा, तो बताइए कैसा नंबर जो इन दोनों से कट जाए। मैंने माना 120 है ना, 30 से काटा तो कितनी बार कटा दोस्तों, 30 चौको 12, और 40 से काटा तो कितनी बार कटा दोस्तों, 3 बार कटा है ना। मतलब ए करेगा 4 काम और बी करेगा 3 काम। अब सोचिए कि 10 दिन तक इन दोनों ने काम किया तो कितना किया होगा, एक दिन में दोनों मिल जाएंगे तो 4 और 3 7 काम करेंगे, तो 10 दिन तक कितना काम कर देंगे, 70 काम कर देंगे। जब 70 काम इनने कर दिया, काम था 120 में 70 गए तो बच्चे कितने, 50, मतलब 50 काम शेष बच गया किसके लिए, बी भाई साहब चले गए। 50 काम किससे कराना है, हमें ए से कराना है। अब 50 काम ए से कराना है, एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम, तो 50 के बटे में 4 काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा, एक ये हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2, मतलब जो 12.5 दिन ए ने बाकी का काम कितने दिनों में समाप्त कर दिया, 12.5 दिनों में ए ने काम समाप्त कर दिया। अब फिर सवाल क्या बनता है दोस्तों, वो पूछेंगे टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 10 दिन ये और 12.5 दिन ये, मतलब 22.5 दिनों में समाप्त हुआ। ए ने अकेले कितने दिन काम किया, तो 12 सही 1 बटे 2 दिन काम किया। वो पूछ ले ए और बी ने कितने दिन साथ काम किया, तो 10 दिन साथ काम किया। सवाल बहुत तरीके से बनते हैं, आपको समझदार बनना है और लगे रहना दोस्तों। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है टाइप 7। हमें सारे टाइप कर लेने जिससे कि हमारा एग्जाम्स में हमारा एक भी टाइप ना छूटे ना दोस्तों। एग्जाम्स में क्या हो, हमारा एक भी टाइप बिल्कुल ना छूटे, समझिए। अब अगला टाइप का सवाल है, उनने बोला है राम किसी काम को 10 दिनों में, श्याम उस काम को 15 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। 3 दिन तक श्याम अकेले काम करता है ना, 3 दिन तक भाई साहब श्याम ने अकेले काम किया है ना, 3 दिन तक श्याम अकेले काम करता है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। 3 दिन तक इसने अकेला काम किया, उसके बाद काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम आर कितने दिनों में करेगा, मतलब जो राम है वो कितने दिनों में करेगा। तो एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से कट जाए, 30, 10 से काटा 3 बार, 15 से काटा 2 बार। अब 3 दिन तक श्याम ने काम किया, तो एक दिन में करता है श्याम 2 काम, 3 दिन में कितना करेगा, 6 काम। जब 6 काम हो गया तो काम बचा कितना, 24 काम बचा। 24 काम किससे कराना है, ये भाई साहब तो जा चुके हैं श्याम, अब राम करेगा काम। राम करता है एक दिन में 3 काम, तो 24 काम कितने दिनों में करेगा, 24 के बटे में 3, मतलब 8 दिनों में क्या कर देगा, राम काम कर देगा। 8 दिनों में क्या कर देगा, राम काम कर देगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब खुद सोचिए कि काम टोटल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 3 और 8 11 दिनों में समाप्त हुआ। राम ने कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया। श्याम ने कितने दिन काम किया, 3 दिनों में काम किया। तो सवाल कई तरीके से बन सकते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सवाल समझ में आ रहे हैं कि सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं दोस्तों ना। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं, तो आपको समझ में आ रहे होंगे और ऐसे वीडियो में बने रहिए। अगला सवाल देखिए, ए किसी काम को 25 दिनों में, बी उस काम को
30 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। और दोनों ने 10 दिन तक ए ने अकेला काम किया। स्टार्टिंग के जो 10 दिन थे उसमें ए ने अकेला काम किया। अब एक ऐसा नंबर बताइए जो इन दोनों से कट जाए। मैंने माना 150, 25 से काटा 6 बार, 30 से काटा 5 बार, ठीक है। ए ने अकेला काम किया था 10 दिन तक, उसके बाद शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये सवाल था, ठीक है। तो जब ए काम करता है तो एक दिन में करता है 6, तो 10 दिन में कितना कर लेगा वो 60 काम। तो 60 काम हो गया तो काम बचा कितना 90 काम करना किसको है, बी को करना है। बी एक दिन में करता है कितना काम, 5 काम, है ना। बी एक दिन में करता है 5 काम, तो 90 के बट्टे में 5 काट लीजिए तो कितनी बार कट गया, 18 बार। तो ये हो गया आपके प्रश्न का आंसर, ठीक है दोस्तों। काटना आपको है, काटना नहीं आता तो प्रैक्टिस करिए, बहुत जल्दी सीख जाएंगे ना। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है। तो कितना हो गया। अब उन्होंने पूछा बी ने उस शेष काम कितने दिनों में समाप्त किया, तो 18 दिनों में समाप्त किया। काम टोटल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 10 और 18 28 दिनों में समाप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आपके ऐसे कई तरीके सवाल बन सकते हैं। अब हमारा टाइप 7 के भी हमने क्या किए, 2 सवाल कर लिए हैं। अब टाइप 8 के करते हैं ना दोस्तों। टाइप 8 के 2 सवाल करते हैं। हम सारे टाइप्स के 2-2 सवाल करते चल रहे हैं, जिससे कि हम जब RS अग्रवाल, HD यादव, राकेश यादव पब्लिकेशन और सुमित्रा रुकमणी वगैरह ये सारी सीरीज लगाएंगे दोस्तों, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारे बेसिक्स पार्ट्स आपके पास होंगे। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देखो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। टाइप 8 का पहला सवाल समझिएगा। ए किसी काम को 24 दिनों में करता है दोस्तों, ए किसी काम को 24 दिनों में, बी उस काम को 32 दिनों में करता है। एक ऐसा नंबर मान लो जो इन दोनों से कट जाए। मैंने माना 96 4 से कटा 4 बार और 32 से कटा 3 बार, ठीक है। ए की कार्य क्षमता भी निकाल ली, बी की कार्य क्षमता भी निकाल ली। आगे बोला है लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। अब देखिए, अब समझदार बनना है। मानिए कि ये काम था आपका, यहाँ कहीं पे काम समाप्त हो रहा था, तो ए ने क्या किया, काम करना यहाँ पे क्या किया, छोड़ दिया 4 दिन के लिए। तो 4 दिन काम किसने किया होगा, 4 दिन काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। अब बी ने कितना काम किया होगा, बी ने काम कितना किया होगा, बी एक दिन में करता है 3 काम, तो 3 गुणा 4 मतलब आखिरी के 4 दिन में काम कितना किया होगा, 12 काम किया होगा। अब 96 टोटल काम 96 था, 12 घटा लीजिए, 84 काम बचा। अब बताइए 84 काम किसने किया होगा। अच्छा, शुरुआत से ए और बी ने तो किया होगा, है ना, मतलब यहाँ कहीं पे किया होगा, ए और बी ने किया होगा। जब ए और बी मिलते हैं तो काम कितना होता है, 7 काम। तो 84 के बट्टे में 7 बस काट लीजिए, मतलब इन दोनों ने काम कितने दिनों में करा होगा, स्टार्टिंग का 12 दिनों में, ना। मतलब ए और बी ने काम किया 12 दिन और लास्ट में बी ने किया कितने दिन, 4 दिन। अगर वो पूछ लें कि ए और बी ने कितने दिन काम किया, तो 12 दिन। वो पूछ ले काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 12 और 4 16 दिन। तो सवाल बहुत ईजी होने वाले हैं दोस्तों, बस समझते चलिए, बहुत ईजी होने वाले हैं ना। अब समझिए आगे दिया गया है टाइप 8वें सवाल का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8वें सवाल का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उस काम को 27 दिनों में कर सकते हैं। तो एक ऐसा नंबर मान लो जो इन दोनों से कट जाए। मैंने माना 54, 18 से काटा 3 बार, 27 से काटा 2 बार, है ना। लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले फिर वही कहानी बनती है, मतलब काम ऐसा कुछ समाप्त होगा तो 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया, मतलब ए ने काम किया होगा 3 दिन किया होगा, ए ने काम किया होगा। अब ए एक दिन में करता है 2 काम, सॉरी एक दिन में करता है 3 काम, तो 3 दिन में कर दिया होगा 9 काम। मतलब आखिरी के 3 दिन में काम हुआ होगा 9, तो बचा काम कितना 45। ये 45 काम कहाँ हुआ होगा, 45 काम यहाँ कहीं स्टार्टिंग में हुआ होगा। और स्टार्टिंग में हुआ होगा दोनों ने साथ में किया होगा, सीधी सी बात है। जब दोनों साथ मिलेंगे तो 5 काम होगा। जब एक दिन में 45, सॉरी एक दिन में कितना 5, जब एक दिन में 5 तो कितने दिन में 45। अरे भाई साहब सीधी सी बात है, 9 दिन में 45। हाँ, 9 दिन में 45 मतलब यहाँ पे लगे होंगे 9 दिन। ए और बी ने कितने दिन साथ काम किया, 9 दिन साथ काम किया। और टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 9 ये और 3 ये, टोटल काम 12 दिनों में समाप्त हुआ। ए ने अकेला कितने दिन काम किया दोस्तों, तो बी चला गया था, तो ए ने अकेले कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही कम समय में हमने बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। बाकी हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो मैं लाता रहूँगा। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने झलक देखी है वो अगली वीडियो की है। अगली वीडियो में क्या होगा, अगली वीडियो में वह 3 तरीकों से मैं सवाल करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो